ओके मल्होत्रा साहब, मैम आपकी पेंशन के लिए मैंने बात कर ली है, आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साहब ये लड़की कौन है? ये मेरी वाइफ है, खूबसूरत है ना? साहब ये मेरी बेटी है। अरे ये तो मेरी वाइफ है। साहब ये मेरी बेटी है, इसको 2 साल से ढूंढ रही हूँ साहब, ये पता नहीं कहाँ गायब थी। ये मेरी बेटी है साहब। नहीं, अभी तो आपने मुझे बताया कि आपके परिवार में कोई भी नहीं है, और अभी आप कह रहे हो कि आपकी बेटी जिंदा है। मैं यूं शहर आई थी पढ़ाई करने के लिए, तब से ये गायब है साहब जी। साहब ये मेरी बेटी है, आप एक काम करो, इसको आप यही बुलाओ, देखना ये पहचान जाएगी अपनी माँ को। और मेरी बीवी ने तो खुद बताया हुआ है कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है, सब मर चुके हैं। नहीं साहब देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार आप मेरी बेटी को बुला दो साहब, मैं देख लूंगी अपनी बेटी को साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा ठीक है, आप रो मत, मैं बुलाता हूँ उसको। हेलो, अच्छा ठीक है, आती हूँ। शी इज कमिंग, तुम अंदर जाओ और वेटिंग एरिया में इंतजार करो। जी साहब। हाँ सैम, तुमने मुझे बुलाया? हाँ सताक्षी, मैंने बुलाया। वो क्या है ना कि मुझे पर्सनली तुम्हारे बारे में कुछ जानना था। बताओ क्या जानना है? सब कुछ तो जानती हो तुम मेरे बारे में, 1 साल हो गया हमारी शादी को। तुम्हारी माँ के बारे में जानना है। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या पूछ रहे हो तुम? मेरी माँ नहीं है, बचपन में ही मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था, बताया तो था तुम्हें मैंने। वाह बेटी, बहुत बढ़िया, अपनी माँ को जीते जी मार दिया। तुम यहाँ, मैंने तुझ पे विश्वास किया, तुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था ताकि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अच्छे से कमा खा सके, और तूने अपनी माँ को धोखा दिया। अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तू यहाँ पर शादी करके बैठ गई और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मम्मी मुझे माफ कर दो, आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं शहर आई थी पढ़ाई करने, यहाँ पे मेरे दोस्तों ने मुझे भड़का दिया कि अब तू अच्छा पढ़ लिख गई है, और मेरी जॉब भी लग गई थी तब तक। उन्होंने बोला गांव जाएगी, हूँ गवार माँ के पास, क्या ही लेवल बचेगा तेरा गांव जाके। और तब तक मुझे शाम से प्यार हो चुका था, और शाम ने मुझे प्रपोज करा तो मैंने इसको हाँ कर दी। मुझे लगा अगर मैं इसको बताऊंगी तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी फैमिली अगर गरीब होगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अरे मैंने कौन सा दहेज मांगा था तुमसे या पैसा मांगा था? तुमने झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, और मुझसे ज्यादा झूठ तुमने अपनी माँ से बोला। अरे जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल कर दिया, तुमने उनको ही मृत घोषित कर दिया। कैसी औलाद हो तुम? मम्मी मुझे माफ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी ना। तुझे माफ कर दो, तू जैसी लड़की को तो मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। अरे मैं लोगों के झूठे बर्तन मांजती रही, मैं घर में लोगों का काम करती रही, इसलिए ताकि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन सके और मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। पर तूने क्या किया? मुझे धोखा दिया। साहब मुझे कोई पेंशन नहीं चाहिए, मैं लोगों के झूठे बर्तन मान लूंगी, नहीं हुआ तो मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है कि औलाद ही ना हो। आज के टाइम में लोग पैसे को इतनी वैल्यू देते हैं कि खून के रिश्ते भी नहीं पहचानते। माँ ने बेटी को शहर भेजा पढ़ने के लिए और बेटी ने माँ को धोखा दे दिया। अगर आपके माता पिता आप पे विश्वास करके आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनके विश्वास को बनाए रखें। मम्मी रुको तो सही। सताक्षी सुनो, अगर आज तुम्हारी माँ इस घर में वापस नहीं आएगी और तुम्हें माफ नहीं किया तो इस घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जाओ और माफी मांगो उनसे।